कहाँ पर, दर्पण के पीछे। वास्तविक काल्पनिक और सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, जब किसी वस्तु को F और P के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब, जब किसी वस्तु को F और P के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक और सीधा बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक और सीधा बनता है। तो ये रहा जो है ये रहा अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अच्छा, अब ऐसे कभी कभी क्या होता है, भूल जाता है, तो इसको याद करने का तरीका देखिए, ये 5 उंगली है। क्या है? 5 उंगली। 5 उंगली को याद करने का तरीका जो है, देखिए ये 5 उंगली है तो इसको हम मान लेते हैं फोकस। क्या मान लेंगे? फोकस। तो बीच वाले उंगली को क्या मान लेते हैं? फोकस। इस दोनों उंगली को क्या मानेंगे? दोनों उंगली को वक्रता त्रिज्या मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? वक्रता केंद्र। क्या मानते हैं? वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या आता है। ठीक, तो इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। तो इसको वक्रता त्रिज्या मान लेते हैं। इस दोनों को, अंत वाले उंगली को अनंत मानते हैं। ठीक, अब देखिए फिर बीच में क्या हो गया? फोकस। ये दोनों उंगली क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या। ये अंत में क्या हो गया? अनंत। ठीक, तो अब जब भी किसी भी वस्तु को रखेंगे तो एक गैप करके बोलना है। जैसे मान लीजिए हम बोले जब किसी वस्तु को F पर रखा जाए तो इसमें देखिए उंगली सबसे बड़ी यही है। क्या है? यही है, यानी इसको बोलते हैं मध्यमा। क्या बोलते हैं? मध्यमा। तो सबसे बड़ी उंगली इसमें क्या है? मध्यमा ही है। ठीक, तो जब किसी वस्तु को F पर रखते हैं, इसको मान ला F, तो इसको गैप करके मान लीजिए एक है, क्या हो गया? गैप। इस पर बोलना है तो ये क्या है? अनंत। तो जब किसी वस्तु को F पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक और उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा है तो बड़ा। अब देखते हैं अनंत। अनंत क्या हो गया? सबसे छोटा। क्या हो गया? सबसे छोटा। इस उंगली में सबसे छोटा यही अनंत है। ठीक ना, यानी कान्ही और क्या है? अंगूठा। तो जब किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो ये हो गया अनंत। इसको गैप करो, कहाँ बोलेगा? बनेगा प्रति फोकस पर। तो जब किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब